ये जो आपका नाम है सुनील मंज, ये काफ़ी लोगों को परेशान करता होगा। इंडियंस काफ़ी समझते होंगे कि शायद आप वहाँ से इधर आए हैं या वहाँ के कोई बाशिंदे हैं। यार अगेन मैं मजे की बात बताऊँ, हमारे साथ ना दुनिया में डिवाइड एंड रूल का गेम चल रहा है। तो इंडियन और हमें कोई फ़र्क नहीं है। आप और मैं अगर इंडिया चलें, जैसी माशाल्लाह हम दोनों की गंदमी रंगमत है, तो वो भी हमारे साथ हमें समझेंगे कि हम वही वी आर पार्ट। मैं गया हूँ इंडिया, कई दफ़ा गया हूँ। तो मेरे दादा के जो वालिद साहब थे और दादी के वालिद साहब, वो इंडिया से थे। उसके बाद जब माइग्रेशन हुई, पाकिस्तान बना, तो वो इधर आ गए। इंडिया में एक जगह है गुड़गांव, जी बिल्कुल है, जो अब तो बड़ा मॉडर्न वो बन गया है। वहाँ से थी मेरी दादी, और मेरा नाम भी मेरी दादी ने रखा था। अच्छा, दादी ने रखा? मेरी दादी ने रखा था, और उनको मेरा ख्याल है सुनील गावस्कर और सुनील दत्त में से सुनील दत्त ज़्यादा पसंद है। सुनील दत्त की वजह से? हाँ जी। अच्छा, तो आई एम लोन लॉस्ट ब्रदर ऑफ संजय दत्त कह सकते हैं आप। तो अगर इसमें आप मंज ना लगाते तो क्या होता है? ये मंज जो है वो भी बेसिकली राजपूत जो है वो भी इंडियन है, तो राजपूतों की सब कास्ट है मंज। तो मंज इंडिया में भी है? हाँ जी, राजपूतों की एक सब कास्ट है। जिस तरह राणा है, इस तरह मंज है, इस तरह राव है। तो राजपूत के अंदर सब कास्ट है। तो सुनील मंज तो टोटल इंडियन नेम है। वाह वाह वाह। लेकिन तो बीच में सरफराज साहब भी हैं, सुनील सरफराज मंज। लेकिन वो सरफराज कहीं मिस हो जाता है लोगों में, वो लोग शॉर्ट करके बोल देते हैं सुनील मंज हो गया। तो आपको तो इंडियंस बड़े मैसेज करते होंगे? नहीं, हमारे वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, करते हैं मैसेज, या बाहर भी लोग मिलते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हम इंडियन, पाकिस्तानी, हम सारे एक हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो हम एक जैसे होते हैं। डिवाइड क्रिएट करनी हो तो मैं और आप कह सकते हैं कि जी ये जौहर टाउन और गुलबर्ग की टीम है। इकट्ठा करना हो, हम सारे पाकिस्तान की टीम है। दुनिया में जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये एशिया जीत जाए। वैसे लड़ना हो, हम आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं, वैसे हमें दुनिया में लोग ये नहीं कहते पाकिस्तानी इंडियन, हमें भी हाँ एशियन, और ज़्यादा लोग इंडियन कहते हैं। यानी बाहर मैंने देखा कि मैं परेशान होता रहता हूँ। अच्छा, नहीं, मुझे इस पे कभी मुझे किसी ने इंडियन नहीं कहा, शुक्र अल्लाह का। मुझे लोग पाकिस्तान के उसे पहचानते हैं। ये देखिए सर, ये बैच। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे बैच के अलावा भी मैं ये कहता हूँ आपको अपनी नज़रियाती जो है ना एंटिटी वो नहीं गुम करनी चाहिए। देखें, किसी का किसी से बात कर लेना का मतलब ये नहीं है। अगर मैं और आप दो फ़र्क इदारों में काम कर रहे हैं और हम दोनों बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आप पाकवीज़ में काम करना नहीं शुरू हो जाएंगे, मैं डेली पॉइंट में काम करना शुरू नहीं कर दूंगा। हमारी अपनी एंटिटी रहेगी, येट वी कैन कोएग्जिस्ट। बिल्कुल ठीक। इस तरह मुझे कोई शौक नहीं कि लोग दुनिया में मुझे कहें कि मैं इंडियन हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। जो इंडियन है वो इंडियन रहा है, मैं पाकिस्तानी हूँ। हम एक खिते में रहते हैं। हम आपस में कई चीज़ पे एग्री भी करते हैं, कई चीज़ पे डिसएग्री भी करते हैं, कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर किसी को ये लगता है कि जी मैं इस चक्कर में कि जी इंडिया के बहुत फॉलोअर है, मैं कहूँगा मुझे इंडिया से बड़ा प्यार है, मुझे नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। अगर आप इंडियन होके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हैं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के आपकी इज्जत करूंगा, आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन मैं फॉलोअर के चक्कर में कि जी वो 1 बिलियन लोग मुझे फॉलो कर लेंगे तो मैं चांद पे चले जाऊंगा, नहीं, मैं इसलिए प्यार नहीं कर सकता आपसे, सॉरी। तो आप वैसे कई मरतबा इंडिया जाना कैसे हुआ? बस सैरो सेहत के लिए? यार स्टूडेंट दौर में गया था, बिजनेस गेम्स हुई थी अहमदाबाद में 2004 में, मुझे याद है लास्ट में गया हूँ। उससे पहले भी एक दफ़ा गया हूँ और अभी भी जाना चाहूँगा। आई वुड लव टू एक्सप्लोर कि क्या है क्या नहीं। बट 2004 में रमज़ान था, मुझे याद है, जब मैं गया था। सही है। ये कुछ लोगों ने सवाल भी किए थे आपसे, तो उसमें एक सवाल ये था कि मोहतरम सुनील मान साहब से कहना है कि कपड़े अच्छे पहना करें, दाढ़ी और बालों को सेट रखना और कलर लगाना सुन्नत है, सफाई निस्फ़े ईमान है, हर वक्त गंदा गंदा नज़र आना भी नाशुक्री होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गंदा नहीं हूँ, पुराने ज़रूर है, गंदे कभी कपड़े नहीं पहने। कपड़े तो मैं अल्लाह के शुक्र है, मैं 2-3 चीज़ों पर कोशिश करता हूँ, कपड़े, खुशबू और तैयारी है। बाकी ये कलर लगाने वाला जो है ना, वो काम ये है कि ये एक दफ़ा मेरी बेटी ने मेरे से शुरू करवाया था। अच्छा, कलर लगाने वाला? ये दाढ़ी पे बाल वैसे ही सफ़ेद रहते हैं, ऐसे रहे, इस पे था, लेकिन वो कितना टाइम निकालें, कब निकालें, जब हो जाता है। लेकिन आप अपने ऊपर इतना टाइम अपने ऊपर नहीं लगाने वाले? मैं टाइम लगाने पर ना, एक तो होता नहीं है, दूसरा प्रायोरिटी लिस्ट पे बड़ा एंड पे आता है। बट येस, आपकी जो है ना फीडबैक वेल टेकन है। बट गंदे कपड़े, मैं इस बात से डिसएग्री करूँगा, मैंने कभी गंदे कपड़े नहीं पहने। पुराने ज़रूर हो सकते हैं, सस्ते ज़रूर हो सकते हैं। आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन कि मैं बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनूँ, ये वो नेवर। मैं ये कहता हूँ कि आप जो है ना, बस कपड़े आपकी ऐसे होने चाहिए कि वो अगेन आपको ये ना लगे कि जी आपको बहुत बुरे हालात में, बट उसका पैसों से ताल्लुक कोई नहीं है। हो सकता है कि बहुत सस्ती चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगे, मैं ज़्यादा पहन लूँ, हो सकता है कि बहुत महंगी चीज़ भी मुझे अच्छी लगे। और मेरा अपना जनरल कोशिश ये होती है, मैं ज़्यादातर एक ही कलर के, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ये काले शलवार कमीज़ कम से कम 4-5 होंगे, इस तरह वाइट भी होंगे, तो लोगों को शायद ये लगता है कि एक ही पहनी जाए। मेरे पास भी वैसे बहुत ज़्यादा, तो बस वही मेरे बारे में लोगों को यही लगता है। मैंने तो आज इत्तेफाक से तबीयत, यार मेरा ख्याल है इस चीज़ के ऊपर टाइम ज़ाया करें, सुबह उठ के कौन से कपड़े पहने, वही टाइम किसी और आराम से वो पहने, जो सामने लगे ना मेरे पास। भजन मैं कोई सिलेक्शन नहीं करता, जो सामने लगे वो निकाल लिए, पहन लिए, इतना टाइम नहीं ज़ाया कर सकते। अच्छा, ये एक सवाल है कि आपसे बार बार पूछते होंगे, गाड़ियाँ कब सस्ती होंगी? गाड़ियाँ कभी सस्ती नहीं होंगी, कभी सस्ती नहीं होंगी, कोई चांस नहीं।
रियलिटी देख लेना आप, जो ज़्यादातर गाड़ियों के पार्ट्स हैं बाहर से आते हैं, आप मेटल शीट ही नहीं बनाते जिससे पूरी गाड़ी बननी है, तो मेटल का रेट अगर ग्लोबली ऊपर जा रहा है तो आप गाड़ी कैसे सस्ती करेंगे जो मेजर कंपोनेंट है गाड़ी। तो एवं मैं आपसे झूठ बोलता हूँ। एक सवाल ये था जी कि एवरी 660C की प्राइस में आने में वक्त में कमी होगी या नहीं, पता नहीं। सुजुकी की एवरी आती 660 सीसी, उसकी प्राइस वक्त में कमी देखें, वक्त में तो किसी ने फ्यूचर नहीं देखा। इंपोर्टेड गाड़ी विद टाइम जो है ना वैल्यू लूज कर ही देती है, लोकल गाड़ी फिर भी रिटेन करती है, लेकिन सुजुकी एवरी तो इस साल लोकल भी आने लगी है। लोकल आने लगी, यानी इसका मतलब सस्ती होगी थोड़ी? नहीं, शायद बेहतर हो जाएगी, अभी पार्ट्स महंगे होंगे, जब लोकल आएगी तो पार्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और सस्ती कैसी होगी देखिए, सस्ती पाक रुपीज़ फॉर्म में आप समझ लें सस्ती हो शायद, लेकिन अगर आप डॉलर में देखेंगे तो हर चीज़ जो है वो आपको नुकसान ही देती है ना। बड़े लोग खुश होते हैं जी ऐसी 10 लाख की गड्डी ली सी 20 दी गई थी, वो अगर डॉलर टर्म में देखें तो सस्ती हुई होती है। गाड़ियाँ कब सस्ती होंगी? नॉन कस्टम गाड़ियों पर रायत के लिए आवाज़ उठाएं, इसके साथ सरकारी दफातर में खड़ी गाड़ियों को नीलाम करवाएं ताकि पैसा खजाने विच गड्डियाँ आवाम थले। नॉन कस्टम गाड़ी के लिए मैं आवाज़ बिल्कुल नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं ये कहता हूँ, मैं उन लोगों में से जो कहता हूँ कि टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क में नहा रहे हैं, मैंने पहले भी बात की, ठीक है ना। तो नॉन कस्टम गाड़ी एसेंशियली जो है गाड़ी के ऊपर 460% ड्यूटी है। तो जिस गाड़ी पे मैं आया हूँ अभी या जो मैं गाड़ियाँ चला रहा हूँ, मैंने उस गाड़ी के ऊपर 462% या 400% ड्यूटी दी हुई है। ठीक है। फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि जी मैं नॉन कस्टम चलाऊँगा, क्यों? सड़क पे आप और मैं इक्वल यूज़ कर रहे हैं, मैं 400% टैक्स दे क्यों आपको ऐसे लेके आ जाइए। और वही बात है, अगर हम मुब्बुल वतनी के नारे लगा रहे हैं और ख़ुद हम वो गाड़ी उस तरह की चला रहे हैं तो गलत हो गया ना काम। तो वो तो मैं उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाऊँगा। रह गई जो रेगुलराइजेशन की स्कीम्स आती हैं, वो एमनेस्टी स्कीम 2-3 दफ़ा आई हैं, अब कोई नहीं आनी। लोगों को लगता है जब भी कोई इस तरह की बात है लोग बड़े खुश होते हैं कि जी नॉन कस्टम गाड़ी पकड़ लेंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा था हम पकड़ेंगे और पकड़ के ऑक्शन कर देंगे, आपको नहीं मिलेगी, किसी और को ऑक्शन कर देंगे। दूसरी जो वो कह रहे हैं कि ऑक्शन करें ये और लोगों के थल्ले और पैसा सरकारी गाड़ियाँ आवाम को दें और आवाम के। सर जुनेजो साहब ने नारा लगाया था एक ज़माने में, आप मेरे ख्याल है तब छोटे होंगे, मेरे बता आपकी जुनेजो साहब ने नारा लगाया था 88 में, मैं अपने होश में था। अच्छा, मैं अपने होश में था तो उन्होंने तमाम ज़ियाउल हक साहब के अंडर एक ज़माने में जुनेजो साहब की गवर्नमेंट आई थी। जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सादगी के नारा लगाया था, उन्होंने कहा था सरकारी दफ्तरों को सुजुकी मिलेगी। ठीक है जी। अब आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आपके और मेरे कई दोस्त हैं जो सरकारी अफसर हैं जिन्होंने कोविड में लोगों के कारोबार बंद कराए हैं, होटल बंद कराए हैं। पहले डाला आता है, डाले के आगे पूरी एसेसरी भी, हैमर का बम्पर भी लगा होगा, ठीक है, फॉर्चूनर भी होगा, तो उसके ऊपर भी पूरे शशके होंगे, वो पैसा आवाम का होगा, शशके उनके होंगे। तो ये नारे भूल जाएं, आपके सरकार की जो है वो आपके लिए छोड़ देगी, आपके लिए कुछ सस्ती आपके लिए सस्ती करेगी और खुद छोटी भी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपका ओपिनियन क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि हाइब्रिड गाड़ी में जो पेट्रोल कंजप्शन कम होती है, एट द एंड जब हम बैटरी चेंज करते हैं तो कॉस्ट सिमिलर हो जाती है। यस, ये एक लॉजिक है बिल्कुल। दुनिया में अगर आपने देखा होगा अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है, तो इधर है कंबशन इंजन, इधर इलेक्ट्रिक। इसको बोलते हैं आइस, इंटरनल कंबशन इंजन, आइस इंजन। मॉडर्न जबान में अगर आपको अगली बार बोले ना आई एम ड्राइविंग एन आइस कार, तो आपने वो वाली आइस नहीं समझनी। ठीक है। आइस कार है इंजन वाली गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी है इलेक्ट्रिक वाली। ठीक। उसके बीच में हाइब्रिड है। सो ये ट्रेजेक्ट्री है, दुनिया पहले आइस पे थी, फिर हाइब्रिड पे और फिर इलेक्ट्रिक पे। अब हमारे यहाँ लोग क्या करेंगे, ये हम डायरेक्ट आइस से हाइब्रिड के बजाय बीच में छलांग मार दें इलेक्ट्रिक पे। मुश्किल है, कन्वर्जन है। लेकिन जो हाइब्रिड गाड़ी पाकिस्तान में आती है वो होता ही है कि मैं और आप कहते हैं यार हमने पेट्रोल बचाना है, तो ऐसी 10 साल पुरानी प्रियस ले लेने हैं, 10 भी नहीं, 12, 20 साल, 18 साल पुरानी। हाइब्रिड बैटरी की एक लाइफ है, वो पेनी वाइज पाउंड फुलिश होता है। आप पहले कहते हैं कि जी मैं ये हाइब्रिड लूँगा, इसके मुझे बड़े पैसे बच जाएंगे पेट्रोल में, वो 2 महीने बाद पता लगता है उसकी बैटरी ख़राब हो गई, वो बैटरी पे आंदे हो, फिर कैलकुलेट करें तो ऑब्वियसली वो बात सही कह रहे हैं कि वो लाइफ टाइम में आपको पैसे जो है ज़्यादा पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप नई हाइब्रिड खरीदें जो अगर आपकी जेब में आती हो, मेरी में नहीं आती, तो 0 मीटर हाइब्रिड, फिर ये मसला नहीं है। ऑब्वियसली उसकी 8 साल की वारंटी होगी। टोयोटा ने अभी हाइब्रिड लॉन्च की है, हेवल ने हाइब्रिड लॉन्च की है, सेंटा फे लॉन्च हुई है हाइब्रिड, होंडा की, तीनों हाइब्रिड हैं। तीनों की 8 साल की बैटरी नहीं है, आज आप लें, उनकी फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी है, बट उसको लेने के लिए आप पास मिनिमम करोड़ रुपये होना चाहिए। नहीं है, आप, मैं और फ़ारूक और सुनील दोनों जाते हैं यार 40-30 लाख से गाड़ी लेनी है, तो फिर 15 साल पुरानी मिलेगी, फिर उसकी बैटरियाँ भी ख़राब ही होंगी। तो आप कह रहे हैं कि इसमें हाइब्रिड में आप नहीं ले लें तो फिर ठीक है, अदरवाइज पुरानी है तो फिर बैटरी चेंज करनी है। बैटरी की लाइफ है ना, बैटरी की लाइफ जब तो पेट्रोल और उसका दोनों का एक ही हिसाब किताब है, फिर वो पेनी वाइज पाउंडफुली महंगी पड़ जाती है आपकी पर किलोमीटर कॉस्ट। जब आप उसकी पेट्रोल डालते हैं ना बैटरियाँ और फिर निकालते हैं, लाइफ टाइम में कितनी गाड़ी चलानी है, वो महंगी पड़ जाती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसे में नई गाड़ी खरीदना अच्छा डिसीजन है, इफ़ नॉट देन कब बेस्ट टाइम होगा? गाड़ियाँ खरीदने के लिए अगर ये आप मेरे से मशवरा मांगे तो ये बेस्ट टाइम है, बिकॉज कोई ऑन नहीं है।
लिटरली ऑफ है गाड़ियों के ऊपर। कोई ना कोई आपको स्कीम मिल रही है, कोई रजिस्ट्रेशन दे के दे रहा है, कोई आपको इंश्योरेंस करके दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कंपनियां जो हैं वो इंटरेस्ट फ्री आपको 18 महीने की किस्तों पे दे रही हैं। तो इट्स राइट टाइम टू बाय कार, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बेस्ट टाइम है जो इस टाइम। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको याद हो 2-3 महीने पहले गाड़ियों के रेट कम हुए, लोगों ने बड़ी छलांगे मारी। डॉलर, मैंने तब भी बताया था ये डॉलर की वजह से कम नहीं हुए। डॉलर आज भी 280-90 पे ही खड़ा है, तब भी 280 पे था, बीच में एक टाइम के लिए 240-50 पे गया था। तो वो डॉलर की वजह से नहीं हुए, वो इस वजह से हुई कि सप्लाई डिमांड, लोगों ने गाड़ी खरीदना छोड़ दी, लोगों की जेब में नहीं आई, तभी ये स्कीमें आना शुरू हुई। किसी कंपनी को मेरे आपसे प्यार नहीं है कि वो आपको फ्री रजिस्ट्रेशन, फ्री इंश्योरेंस, एहसान एक साथ, दैट इज़ अ डिपिक्शन के मार्केट में जान नहीं है, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे ये लगता है कि गाड़ियाँ जो अभी हैं ना, इट्स अ बायर मार्केट इन सेंस कि अभी जो डील्स मिल रही हैं वो शायद बाद में ना मिले। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आज फ़ौरन ख़रीद लें, लेकिन मुझे लगता है अगर इफ़ यू हैव टू बाय अ कार देन इट्स अ राइट टाइम। अगर आप इसलिए कि वेट करें कि नीचे जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। इससे नीचे नहीं जा सकती।